क्या दुनिया धीरे धीरे एक बड़े वार की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले समय में हमारी डेली लाइफ और मुश्किल होने वाली है? आज पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर सप्लाई की प्रॉब्लम भी सुनने को मिल रही है। तो सवाल सीधा है, ये सब क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए? आज की ये वीडियो आपको आने वाले समय के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर करेगी। आज आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन असली बात क्या है, ये इशू कितना बड़ा हो सकता है और सबसे ज़रूरी इसका असर हम जैसे लोगों पर कैसे पड़ेगा, आज मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और साथ में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा जो आप आज से ही अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं। यूएसए और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया मिसाइल्स और ड्रोन से। अब ये फाइट सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, मिडल ईस्ट के कई कंट्रीज इस सिचुएशन से इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे सऊदी अरबिया और आसपास के देश। उन्होंने लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन इम्पैक्ट उन पर भी पड़ रहा है। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये रीजन दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऑयल सप्लाई होती है और यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज सिर्फ एक जगह टेंशन नहीं है, दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कहीं डायरेक्ट वार, कहीं कोल्ड टेंशन, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर। मतलब साफ है, दुनिया धीरे धीरे अनस्टेबल हो रही है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, कभी पावर दिखाने के लिए, कभी अपनी सिक्योरिटी के लिए, और इसी प्रोसेस में छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे बड़े वॉर में बदल सकते हैं। आज की दुनिया कनेक्टेड है, एक जगह प्रॉब्लम, पूरी दुनिया पर असर। अब बात करते हैं इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है, अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो ऑयल महंगा होगा। रिजल्ट पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट सब महंगा। कुकिंग गैस आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो सप्लाई में भी अफेक्ट हो सकती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डेली यूज की चीजें महंगी होंगी, घर का बजट डिस्टर्ब होगा। जॉब एंड सेफ्टी, मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियन काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और जॉब्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपकी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब सबसे जरूरी बात, हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, पैनिक मत करें, डरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सेकंड, स्मार्ट स्पेंडिंग शुरू करें, बेवजह खर्च कम करें, फ्यूल बचाएं, प्लानिंग के साथ खर्च करें। थर्ड, गैस सेव करें, खाना एक बार में ज़्यादा बनाएं, प्रेशर कुकर यूज़ करें, लो फ्लेम पर कुकिंग करें। फोर्थ, बेसिक बैकअप, ज़रूरी चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा रखें लेकिन पैनिक बाइंग बिल्कुल नहीं। फिफ्थ, सही इंफॉर्मेशन लें, फेक न्यूज़ से बचें, सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स फॉलो करें। याद रखें, पैनिक नहीं, प्लानिंग ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है, अब थोड़ा डीप सोचते हैं, ये सब होता क्यों है। 3 मेन रीज़न है। फेयर मतलब डर, ईगो मतलब अहंकार, ट्रस्ट इशू मतलब भरोसे की कमी। और अगर आप ऑनेस्टली देखें, यही चीज़ें हमारी डेली लाइफ में भी होती हैं। छोटी बात, ईगो, बड़ा झगड़ा, कंट्रीज भी वही कर रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, लाइफ लेसन। हम सोचते हैं हम क्या बदल सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, दुनिया मतलब हम लोग, अगर हम काम रहेंगे तो दुनिया भी बेटर होगी, अगर हम रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आज से 3 चेंजेस करें। जल्दी रिएक्ट मत करें, पहले समझें फिर बोलें, ईगो को कंट्रोल करें। आज की दुनिया में पावर है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन पीस नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल स्ट्रेंथ वेपन्स नहीं है। रियल स्ट्रेंथ का मतलब सेल्फ कंट्रोल, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वही सबसे स्ट्रांग है। तो आज न्यूज़ देखकर सिर्फ डरे नहीं, बल्कि सीख लें, लेसन लें। अपनी लाइफ को बैटलफील्ड मत बनाइए, छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए, और हमेशा याद रखें, पीस बाहर नहीं अंदर से आती है। हम भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, मैं सही हूँ, मैं क्यों झुकूं, और इसी ईगो की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। याद रखो, जीतना ज़रूरी नहीं है, रिश्ता बचाना ज़रूरी है।
अगर आप किसी से नाराज हो तो चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बात करो, एक्सप्रेस करो, क्योंकि साइलेंस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता, बढ़ाता है। हम ग्लोबल वॉर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सोच कंट्रोल करो, अपने रिएक्शन कंट्रोल करो, क्योंकि लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स कंट्रोल होता है। जब दुनिया में अनसर्टनिटी होती है तभी स्ट्रांग लोग आगे बढ़ते हैं। डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के बाद भी एक्शन लेता है वही विनर होता है। पीस मेकर बनो। आज की दुनिया को फाइटर्स नहीं, पीस मेकर्स की जरूरत है। अपने घर में, ऑफिस में वो इंसान बनो जो लड़ाई खत्म कराए, ना कि वो जो आगे बढ़ाए। दोस्तों, आज ईरान, यूएस, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हमें एक बड़ा लेसन दे रहा है। अगर ईगो बड़ा हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन तय है, और अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। आज से एक डिसीजन लो, मैं अपनी लाइफ में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट खत्म करूंगा, मैं पीस चूज करूंगा, मैं पॉजिटिविटी फैलाऊंगा। दुनिया तब बदलेगी जब हम बदलेंगे। वॉर में जीतने वाले भी हार जाते हैं, लेकिन पीस बनाने वाले हमेशा जीतते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त ललित शर्मा। जय हिंद।